सामने फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। महकमा सेहत की टीम के साथ एंटी क्विकरी और फैसलाबाद में एक भरमार है जिसके खिलाफ महकमा सेहत और हुकूमत पंजाब कार्रवाइयाँ करती है। पंजाब हुकूमत की हदायत के मुताबिक महकमा सेहत फैसलाबाद इस कार्रवाई को तेज़ भी करती है। एक इदारा शुमार के मुताबिक हमने पहले एक बार रेड्स किए तो 500 से ज़्यादा लोग थे, इनको जिस हद तक भी जाके रोकने की कोशिश की जाती है। आगे चलते हैं, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है और सबसे पहले ये यहाँ अभी बातचीत कर रहे हैं, हम आपको आगे लिए चलते हैं कि सूरत हाल क्या है मौजूद यहाँ। अच्छा, आगे पेशेंट है और ये पूरा क्लिनिक बनाया हुआ है लेकिन यहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं है। अच्छा, अब उनको बोतल लगी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कहाँ से आए हैं आप? 21 जिम्बे से। हाँ जी, 21 जिम्बे से। कि इतने के मर्ज से आए? ये हमल है तो उसके लिए ड्रिप लगवाने हैं। अच्छा, तो यहीं से डॉक्टर साहबा कौन है? वो खुद तो नहीं है, वो बोले कि झुग्गी गई है उधर क्लिनिक। उनका क्लिनिक उधर है, तो यहाँ क्या करती हैं वो? ये भी उनका क्लिनिक है। ये भी उनका क्लिनिक। और यहाँ आपको ड्रिप किसने लगाई है? नर्स ने उनकी। नर्स ने लगाई। ये ब्लड की है? जी, विनोफर की। अच्छा, ये बिनोफर की लगाई है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद। अच्छा, ये यहाँ रेड किया गया है तो ये बाकायदा यहाँ को डॉक्टर मौजूद थे? नहीं, इस जगह पे जब हम आए हैं तो कोई एक दो अटेंडेंट इधर थे, लेकिन कोई लेडी डॉक्टर्स या कोई भी इधर एक्सपर्ट ऐसा मेडिकल एक्सपर्ट मौजूद नहीं था। तो वो ये सामने ऊपर इनकी सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये लोग ऊपर जो है वो रिहाइश पजीर हैं ऊपर, तो वो हम इनको बुला लें। की भी अद्वियात यहाँ से बरामद हुई हैं। अच्छा, सरकारी पॉपुलेशन अद्वियात? वेलफेयर डिपार्टमेंट की। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं, कैमरा मैन इधर देखें हसन, ना। ये दिखा दे जरा। प्रॉपर्टी ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब, नॉट फॉर सेल। ये ये सारी इसकी अद्वियात हैं। तो ये डॉक्टर साहब बता दें किस चीज़ के लिए अद्वियात है ताकि हम। ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये तो डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल हैं और ये कैल्शियम के टैबलेट्स हैं, मल्टीविटामिन, और ये फैमिली प्लानिंग की अद्वियात। और ये मतलब ये इनके प्राइवेट क्लिनिक के ऊपर दस्तियाब जी है। हाँ, और ये इसमें ये जानवरों को इस्तेमाल होने वाली ये वाइलें भी पड़ी हुई हैं। तो इसका इस्तेमाल अगर देखा जाए तो गैर कानूनी तरीके से कहाँ कैसे किया जाता है? बस ये तो सर इंडिकेशन पर डिपेंड करता है ना जी, कि उसका है, लेकिन ये रख नहीं सकते इसमें, ये क्योंकि मैंने इलीगल वो जो मरीजा वहाँ है। बैठे ये देख लें, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। ना दिया है ये सरकारी दवाई घर में रखना कोई जरूर नहीं है आपके नज़दीक। नहीं, आप समझते हैं, यूज़ के लिए रखी है। अपने यूज़ के लिए कोई 500 कैप्सूल लेके आ जाने हैं। 500 कैप्सूल ही रखते हैं। हैं? जी जी, 500 रख लें, कोई बात अपने नहीं। यूज़ के लिए रखी है, अपनी फैमिली के लिए रखी हुई। अच्छा, इसके ऊपर लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ पंजाब वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब, नॉट फॉर सेल। पर्सनल यूज़ नहीं के लिए हो रखी सकती। है। भाई क्यों नहीं नहीं हो सकती। ये ये आपकी जाती प्रॉपर्टी नहीं है, ये पंजाब गवर्नमेंट नहीं दे सकते। आपको डब्बा नहीं देगा, जो भी देगा एक आधा ब्लिस्टर दे सकता है। लेकिन एक पत्ता हो ना, ये हम वेलफेयर, मान सकते क्योंकि वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो हॉस्पिटल या मौजूदा क्लिनिक है वहाँ से आपको मिलता है और वो भी पूरे डब्बे नहीं मिलते। यहाँ तो हसन ये ज़रा फुटेज दिखाइएगा, ये मतलब अच्छी खासी तादाद के अंदर सब कुछ मौजूद है यहाँ। हैं सारे। ये देख, अच्छा, ये और भी अभी और भी हैं, अभी तो हमने पूरी सर्चिंग नहीं की। ये हसन ये फुटेज ज़रूर आप दिखाते जाइए साथ साथ। यहाँ जिस हद तक बड़ी तादाद में ये जो है कैप्सूल है मुझसे कौन है हमें बता दें, कौन किससे बात कर रहे हैं आप? ये फ़ोन पे बता भी रहे हैं जी, कोई वीडियो बना रहे हैं तो जी मैं कहा हमें बता दें ताकि जिससे मेडिसिन वो कहते जी गवर्नमेंट की दवाई को रखी पॉपुलेशन की दवाई जी जरा टेबल है उत्थे पे ही। अच्छा, ये और भी अंदर से एमरजेंसी पिल्स हैं, वो भी बरामद हुए हैं अंदर से। और सरकारी अद्वियात का किसी भी प्राइवेट क्लिनिक पे होना कतई जायज़ नहीं है और ना ही इसमें किसी तौर पे भी अलाउड है। ये सारी सरकारी और मेरे जितना भी सामान हो बाहर निकाला जा रहा है। और दो यहाँ हसन ज़रा पीछे हो क्योंकि ये इनसे भी बात कर लें जो ये यहाँ ख़वातीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप क्या हैं सर? मैं इधर स्टाफ हूँ, हमने क्या पढ़ा है? LHV कर रही हूँ। LHV कर रही हैं, तो इनको ब्लड की बोतल किसने लगाई है? नहीं, विनोफर लगाई है, किसने लगाई है? उन्होंने लगाई है। तो क्या जी यहाँ लेबर रूम है? अच्छा, वो फ़ोन के ऊपर कहीं ना कहीं किसी को कॉल्स कर रहे हैं। ये साथ आप ज़रा हमें डॉक्टर साहब ब्रीफ करते हैं जो चीज़ें, और यहाँ डस्ट भी है और वैसे भी ये हालात ही नहीं ये हो देख लें, यानी ना तो ये हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है,
दूसरी चीज़ ये है कि ये जो लेबर रूम ये 100 कार्ड इन्होंने बनाया हुआ है, ना यहाँ पे कोई प्रॉपर लाइट है, ना यहाँ पे कोई स्टरलाइजेशन का कोई इंतज़ाम हमें नज़र आ रहा है कि ऑटोक्लेव कोई नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे स्टरलाइज नहीं है। और वो आप देखें ये किडनी ट्रेज और वो इनके अंदर इन्होंने रखनी है, और इसकी मट्टी आप देख लें, और उनकी प्रॉपर जगह भी नहीं है। यहाँ पे ये अद्वियात रखी हैं, इसके हालात देख लें, अनयूज अनकट सरिंजें इसी तरह पड़ी हैं। कोई हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के SOPs हैं उनको अडॉप्ट नहीं किया जा रहा, और कोई इनको नो हाउ नहीं है, और ये इस तरह इंसानों पे जो है ना इंसानी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं। ये ऐसे जी क्लिनिक बिल्कुल किसी तौर पे भी हमारे लिए बेहतर। हसन आप ज़रा फुटेज दिखा दें और देखें कोई भी जगह रखने चीज़ रखने की जगह मौजूद नहीं है। और जो लाइट यहाँ है आप ये ज़रा मेयार देखें इसका, ये जी हॉस्पिटल के अंदर या किसी क्लिनिक के अंदर ऑपरेशन के लिए लाइट है जी। ये मुझे लगता है यहाँ टिकटॉक पे वीडियोस तो बन जाएंगी लेकिन ऑपरेशन वाला कोई मामला यहाँ जो नज़र नहीं आते। और ये इनका जो ये देखें सफाई देखें हसन, यहाँ ब्लड और जो वो सफाई के इंतजाम भी इतने बुरे कि ये ब्लड के क्लॉट्स जो हैं वो जमे हुए हैं। नहीं ये ब्लड साफ़ किसने करने हैं? पानी आएगा नॉर्मल, ये साफ़ किसने करने हैं? साफ आज धोया इसको अच्छी तरह, ये आ जाए फिर। धोया हुआ है देखें। ये क्या है? ये क्या है? ये अभी मैं कोई चीज़ लगी, मैं पेशेंट चेक किया उन्होंने। नहीं तो पेशेंट आप किसकी इजाज़त से आए मेरे हाँ घर? जी। मुझे बताएं आपके पास कोई है? आपने माइक को धक्का नहीं नहीं, देना। आपको कुछ चीज़ है सर्च? आपकी टीम हमारा महकमा से चलें ठीक है, आप करें, मैं करता हूँ कुछ। चलें क्या करना है मुझे बता दो देना पहले, इंशाल्लाह आप बता दें क्या आप करेंगे। देखेंगे आप क्या करेंगे बताएं कुछ हमें तो करूंगा थोड़ा भाई। बता देना हम ताकि मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। अच्छा इसको पीछे करें, मेरे नहीं, मुंह आप के आगे इसे ना करें, थोड़ा माइक को पीछे रख धक्का नहीं लें, देना, थोड़ा आपसे पीछे सवाल कर कर रहे लें, हैं, हमारा थोड़ा हक का पीछे सवाल कर लें पूछना। भाई, थोड़ा पीछे आप कर गैर कानूनी काम भी करेंगे तो फिर लें। बदमाशी मेरे मुंह में बहुत दूर है। अब आपने फ़ोन शून कर लिए हैं तो हमें बता दें हम ताकि उसे बता रहा था कि आए हुए उनसे बात कर वो आ रही मैंने किसी को फ़ोन नहीं वो किया। आ रही है। पता नहीं वो फौतगी पे गई हुई आती हैं। अच्छा वो अभी जो जिसको ब्लड लगा था वो कह रही दूसरी क्लिनिक पे गई है या एक और क्लिनिक भी है उधर गई नहीं है। और कोई क्लिनिक नहीं होती। चलो यहाँ बहुत सारे एक पे एक झूठ जो है वो है सामने आई जा रहा है और वो प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ किसी तो हाँ जी की याद करेंगे आप आगे से धमकियाँ दे रहे हैं कि आपकी नस्लें याद करेंगी। क्या करते क्या आपके खिलाफ 302 के मुकदमे हैं, को दहशत गर्द हैं, बदमाश हैं, क्या हैं आप गैर कानूनी काम कर रहे हो, ऊपर सीनाजोरी करी जा रहे हैं। ये आप और यहाँ जो किचन ये घर है बेसिकली किराए पे लिया हुआ और इसके लिए जो इन्होंने सारे इंतजाम किए हैं, पंखे रखे हुए हैं, अंदर इंतजाम जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। अभी है ना यहाँ डॉक्टर साहब मौजूद, मैं डॉक्टर साहब से ज़रा थोड़ी बात करूँ। डॉक्टर साहब सरकारी अद्वियात का इसके लिए एक मुकदमा अलहदा बनेगा, क्या क्या इनकी चीज़ें जो वायलेशन है उस किस किस तहत के कार्रवाई होती है? इसमें 1976 का जो ड्रग एक्ट है उसके तहत भी कार्रवाई होगी। पंजाब जो हमारा हेल्थ केयर कमीशन एक्ट बस है आगे आगे उसके तहत भी इसको हम कर रहे हैं। और अगर ये कोई हमारी सरकारी उसमें मुदाखलत करेंगे तो उसका भी अलहदा से हम इस्तगासा देके इन पे FIR भी देंगे। और ये इसकी शिकायत बकायदा आपकी टीम ने जो ऑलरेडी रूट पे होती हैं रोज़मर्रा की बुनियाद पे उन्होंने की थी, क्योंकि हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी अगर गए तो हम भी लोगों को दिखा सकें जी जी कि आवाम को इसकी देखें ना। मैं सबसे ज़्यादा इससे पहले भी हमने आपकी टीमों के साथ जब रेड किया तो मेरा एक क्वेश्चन और एक रिक्वेस्ट होती है उन लोगों से जो यहाँ से आकर ट्रीटमेंट लेते हैं, उनके लिए मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए कि हमारा एक आम माशरे के तौर पर शहरी होने के नाते भी हक बनता है कि हम ऐसे लोगों को जो है वो अप्रिशिएट ना करें बल्कि इनसे इलाज करवाना कभी ताकि हम ये अप्रिशिएट करने बजाय ये उल्टा इनको कंडेम किया जाए। नहीं बिल्कुल जी, इस तरह की चीज़ की तो प्रैक्टिस की कतई तौर पे इजाज़त नहीं दी जा सकती ना कि इस तरह ये सेटअप भी चला रहे हैं। और पेशेंट भी आपने देखा है कि आपके मौजूदगी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी लगा हुआ था और उसमें कोई बंदा यहाँ पे क्वालिफाइड इस वक्त मौजूद नहीं है। और LHV जो कह रहे हैं कि LHV होती है वो खुद भी मौजूद नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में। और वैसे भी LHV तो ब्लड लगाने की मजाज ही नहीं है। अच्छा इसके लिए एक मेरा बड़ा क्वेश्चन कि इनकी जो वाइफ हैं वो सरकारी किसी महकमे में जिन्होंने लगा, मैं तो हम तो खुद उस डिपार्टमेंट से हो सकता है ये जॉब कहीं कर रही हो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में किसी सेंटर पे, तो वो तो आप जब कभी आएंगी तो उसके हिसाब से उनको फिर दिखा जाएगा। उस डिपार्टमेंट को भी लिखा जाएगा जी कि बिल्कुल हम लिखेंगे, रजिस्टर्ड पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर को लिखेंगे कि इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी करें। महकमाना कार्रवाई की जाए। बिल्कुल पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के जो भी फैसलाबाद में बल्कि पंजाब के अंदर मौजूद हैं लोग, DG हैं, इस प्रोग्राम के तवज्जो से उनसे रिक्वेस्ट है, बल्कि उनसे दरख्वास्त नहीं करूँगा, मैं तो उनसे कहूँगा ये चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं। आपकी सरकारी अद्वियात जो है एक प्राइवेट क्लिनिक पे और आपकी उनकी जवाब ये बनाया जा रहा है कि वो वहाँ जॉब करती हैं तो वहाँ उनको अलाउड हैं, तो ये बाप ने एक्शन लेना है कि इसके ऊपर अलाउड हैं या किसी को किसी कतई ताल्लुक इस चीज़ की इजाज़त मौजूद है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
डॉक्टर साहब ज़रा ये बास्केट्स उल्टी हैं, इनको ज़रा बुलाइएगा जो LHB कर रही हैं, ताकि डॉक्टर साहब ये जो LHB कर रही है ताकि इनसे ज़रा मालूमात रहे। ये बास्केट्स में उल्टी फेंकी हुई हैं। अच्छा, आपके एक्शंस बड़े तेज़ नज़र आ रहे हैं, इस पर भी बता दें कि इससे पहले भी एक बड़ा रैपिड, आपसे पहले जो CEO थे उन्होंने एक ऑर्डर्स जारी किए थे और रेड्स हो रहे थे, 500 से ज़्यादा की लिस्टें थी, DC बड़े एक्टिव नज़र आ रहे थे। दोबारा से इन चीज़ों को थोड़ा एक्टिवेट किया गया है ताकि एक क्योंकि ये कुछ माह बाद दोबारा शुरू किया जाता है ताकि वो लोग किसी न किसी दोबारा शक्ल में कहीं और गली बदल लेते हैं, मोहल्ले बदल लेते हैं, फिर किया जाता है ताकि उनको रोका जा सके। जी बिल्कुल, ये तो एक देखें ना ऑनगोइंग प्रोसेस है। डेली बेसिस पे हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं मोहतरम अली नान कमर साहब की, उनकी खसूसी हिदायत है और इसी तरह हमारे सेक्रेटरी साहब की भी, कि ये रूटीन बेसिस पे डेली हमारी एक्टिविटीज़ एंटी क्वैकरी के हवाले से जारी रहती हैं। इसमें महकमा सेहत भी और इसके साथ साथ जो हेल्थ केयर कमीशन है वो भी अपनी टीमों के साथ इस पर कार्रवाई करते हैं। और इसमें बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि जहाँ से एक गली मोहल्ले से या एक आप रोड से किसी को सील करते हैं, उसको पकड़ते हैं, तो वो वहाँ पे वो जगह चेंज करके उसके बाद किसी और नई जगह पे जिसका महकमे को ना पता हो वहाँ पे वही सेटअप वो स्टार्ट कर देते हैं। आप बेटा ज़रा इधर आइएगा। डॉक्टर साहब आप कुछ क्वेश्चन पूछे ताकि मैं चाह रहा हूँ ताकि जितनी प्रोसेस हमारे इनको मालूम है वो भी चीज़ें पता चल सकें। अच्छा, एक तो ये मैंने आपसे पूछा था कि ये तो उसमें एक गलती हुई जो वेस्ट का जो है वो इनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसकी सेग्रीगेशन कैसे करनी है। हॉस्पिटल की ज़ाहिर है 3 कैटेगरीज़ का वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा था, तो इनको बिल्कुल नो हाउ नहीं है। अभी इन्होंने ये खुद बताया कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ और कोई LHB का कोर्स है, एक प्राइवेट हमारा ये पैरामेडिक इंस्टीट्यूशन है कोई जिना के नाम से, वहाँ पे ये कर रही हैं। तो अभी तो ये इनको ऑथराइज ही नहीं है कि ये किसी प्राइवेट सेटअप पे या किसी गवर्नमेंट सेटअप पे कोई किस्म इसके यहाँ की ये प्रैक्टिस जो है ना इसको कर सकें। अच्छा, तो ये तो मैं इलीगल काम है। बेटा आपको पता है कि आपने ये डिग्री तो कर लेंगी, उसके बाद आपकी जो अल्लाह करे आपके नसीब में गवर्नमेंट नौकरी आ जाती है, तो ये तो आप अपने उस पूरे करियर के ऊपर भी दब्बा लगा रही हैं, उसे रुकावट लगा रही हैं, कुछ लिख के दे दें कि ये शख्स ही दोबारा नौकरी नहीं कर सकता, और फिर आप अपने रास्ते बंद कर रही हैं खुद। क्या मतलब आप अभी आपकी डिग्री पूरी नहीं है, आप प्रैक्टिस कर रही हैं, तो आपको जब कहीं जॉब के लिए अप्लाई करें महकमा सेहत में जाना है ना हर जगह नज़र, तो आपको तो एक पहले इमेज बन जाएगा कि जहाँ ये जाली काम कर रही है। नहीं, जाली काम क्यों, नॉर्मल डिलीवरीज ही होती हैं। LHB को तो इजाज़त है नॉर्मल करने की। आप नहीं है ना अभी, तो आ जाएगी। कितनी देर तो जब आ जाएगी तो उस वक्त आप करें जब आपके जब आप नर्सिंग काउंसिल से देखिए ना, सीखना भी तभी शुरू करना है ना जब आप कोर्स तो कर रहे हैं, ठीक है कर लें। जब आपके PNC से रजिस्ट्रेशन होगी इंडिपेंडेंट काम, तो उस वक्त आप कर सकते हैं। उससे पहले तो आप ना मरीज़ का चेकअप कर सकते हैं ना उसकी कोई या वो तो लगा के गई थी ना, वो एमरजेंसी आपकी सुपरविजन में देखें ना, आप एक मरीज़ लेटा है, उसको ब्लड लगा, अगर उसको रिएक्शन हो जाता है उसको कौन देखेगा ये बताएं। इस वक्त तो कोई बंदा ऐसा मौजूद नहीं है। तो सारा कुछ करके गई थी। अच्छा, वो कह रहे हैं अगर रिएक्शन हो जाए, अगर रिएक्शन हो जाता है, ब्लड लगा है, ब्लड में अक्सर हो जाता है, हम बंद कर देंगे सिंपल। आप क्या करेंगे उसमें? हम सिंपल पेशेंट एक्सपायर हो जाए बस, उसको कोई दवाई नहीं लगाएंगे, उसको शिवरिंग हो गई या फिट्स पड़ना शुरू हो गए हैं, आप सिर्फ ब्लड बंद करके आराम से इधर से निकल जाएंगे। आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, ऐसा क्यों करेंगे, उनसे फ़ोन करके आने का कहेंगे और क्या कहेंगे। आराम दे दे। उन्होंने एक काम कहा, उन्होंने फ़ोन पर रब्ता करे पूछ लेंगे अब क्या करना है आगे। नहीं, आने का कहेंगे कैसे हो रहा है। नहीं, ये बहुत कम प्रोसीजर होता है। अगर आउट ऑफ सिटी है रिएक्शन में तो देखें ना 2 से 3 मिनट का टाइम होता है, उसमें आपने रैपिडली रिस्पांस करना है। अच्छा, हमें यहाँ खड़े मतलब 10 से 15 मिनट हो गए, आना होता तो अभी तक वो खुद आ जाती हैं और आगे चेकिंग अगर वो ऑफिशियल है। तो एक झूठ की कहानी इन्होंने घड़ी हुई है ना जी, कि इधर डॉक्टर साहब बैठते हैं, इधर गायनेकोलॉजिस्ट आती हैं, ये तो हमने बंदा, वो आप बेहतर हमसे ये तो आप जानते हैं, कहीं हमने भी भी चले कहानियां बहुत जाएंगे ना, सुनी हैं उनकी ये तो एक घड़ी घड़ाई कहानियाँ हैं, स्टोरीज हैं। ये तो खुद काम कर रहे होते हैं इतने धड़ल्ले से। देखें ना, दीदा तलेरी से इन्होंने पेशेंट इधर लेटाया हुआ है, उसको ब्लड लगाया हुआ है। हालांकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के तो SOPs ही इतने हैं कि वो तो एक अच्छा खासा कोई जो सेटअप हो वहाँ वो नहीं पूरे कर सकते। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारी अथॉरिटी है पंजाब की, PBTA उसको कहते हैं, उसका लाइसेंस होना चाहिए किसी भी जगह पे जहाँ पे आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है। तो ऐसे थोड़ी है कि गली मोहल्लों के अंदर आप जिसको मर्जी ब्लड लगा दें, जिसका मर्जी जो ट्रीटमेंट करना शुरू करें। डॉक्टर साहब आपके साथ आगे जो अभी ये सिलसिला जारी है, तो यहाँ से कंप्लीट करते हैं। ये फातिमा मैटरनिटी होम है और इसका एड्रेस भी दिखा, बिस्मिल्लाह चौक नज़ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल एंड कॉलेज, सब्जी मंडी, नूरपुर, फैसलाबाद। जो लोग इसके इर्द गिर्द रहते हैं उन लोगों को भी चाहिए कि इसको कंडेम करें।
और इस चीज़ का जितना हो सकता है वैसे उन्होंने कहा कि हमने अच्छा ये मेरी इधर दिखा देंगे, मेरी इधर तस्वीरें बना रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कैमरे के सामने बना लें, चलो मैं ऐसे खड़ा होता हूँ, आप ऐसे तस्वीर बनाएं ताकि मुझे भी आसानी होगी, पता हो कौन मेरी तस्वीर बना के लेके जा रहा है। यहाँ दिखा दूँ, डॉक्टर साहब ने वहाँ बास्केट में पूछा कि कौन सा वेस्ट कहाँ फेंकना है, तो उन्होंने बताया हमने कौन सा, और यहाँ वेस्ट जो इंजेक्शन है खाली, हसन ये दिखा दें ज़रा क्लोज करके, ये पड़े हुए हैं, इसका मतलब ये वेस्ट को प्रॉपर तौर पर जो डंप है वो नहीं कर रहे, ये अब इसका सबूत ओपनली सामने पड़ा है। ये इधर जिधर डॉक्टर साहब बैठती हैं उसके भी हालत आप कमरे की देख सकते हैं पीछे के, और ये उनका साथ बेड है जिसके ऊपर लिटा के वो मरीज़ को चेक करती है, उसके ऊपर ही मतलब गंदगी और गलाजत इतनी है कि यहाँ शायद 2 मिनट के लिए बंदे को खड़ा होना मुमकिन नहीं है। और यहाँ इनका नाम भी लिखा होगा, यहाँ डॉक्टर मोहम्मद अमीन का भी है नाम, और ये अल्ट्रासाउंड साथ लगा हुआ है। ये तो उनका आया होगा ना, ये है फातिमा मैटरनिटी होम का जी, ये इनका सेटअप ये इनका है, सेटअप। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी खुद ही किए जा रही हैं। और ये अल्ट्रासाउंड मशीन पड़ी है, ये नहीं, उसका ये वो पड़ा हुआ है स्टैंड। स्टैंड। मशीन तो यहाँ इस वक्त नज़र नहीं आ रही, लेकिन अब पता नहीं ये कैसे अल्ट्रासाउंड कर रही हैं। ये देखिए प्रिंटेड ये हैं, रिकवर करते हैं। ये रिकवरी के अंदर चले जा रहे, जितना सामान है उसे रिकवर कर लिया कि आगे ये चलते हैं प्रोग्राम। डॉक्टर साहब के साथ एक और जगह पे जो रेड की, क्योंकि देखो ना इधर मेडिसिन देख रहे हो ना, वो देखो डॉक्टर साहब देखिए उधर मेडिसिन की जो भरमार। अच्छा ये सरकारी जी, ये भी सरकारी किस चीज़ के लिए ज़रा बता भी दे साहब। ये है पेन किलर है, लिग्नोकेन जेल है। ठीक हो गया। ये सारी, और इधर हसन इनकी फार्मेसी भी दिखा दे। पंजाब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जी, सैंपल नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल। अच्छा ये यहाँ फार्मेसी रजिस्टर्ड नहीं है तो इतनी मेडिसिन रख सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं रख क्लिनिक के सकते, ऊपर? ये नहीं कतन नहीं रख सकते ना, तो ये रजिस्टर्ड है हेल्थ केयर कमीशन से, ना ये क्वालिफाइड बंदा है। क्लिनिक भी नहीं रजिस्टर्ड? नहीं। अच्छा यहाँ मेडिसिन डॉक्टर साहब पड़ी। अच्छा ये हसन आए ज़रा, अस्सलाम वालेकुम, आप मेरे से? हाँ जी, अच्छा आप साथ ही हमारे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि मेडिसिन जो है और ये सब कुछ ओपन डिस्ट्रीब्यूटर है, और यहाँ ये सारा सामान जो है जैसे रखा गया वैसे इसकी जो असरात हैं, जो असर है वो तो नज़र आ ही रहा है। उधर मरीज़ बैठे, मैं कोशिश करूँगा उनके पास चले जाऊँ और मैं थोड़ी वेस्ट। हसन ये दिखा दें ज़रा, डॉक्टर साहब को बुलाइएगा ज़रा। डॉक्टर साहब ज़रा ये एक चीज़ है, अच्छा ये इनका है, ये जो घरों में जाके इलाज करते हैं। अच्छा ये देखा हसन, यहाँ भी दिखाए, ये यूज्ड इंजेक्शन भी अंदर पड़े हुए हैं, ये देखें इंजेक्शन यूज़ है, और इस भी अंदर भी साथ यूज़ इंजेक्शन है ये साथ। और ये डॉक्टर साहब एक चीज़, ये बास्केट के अंदर फील्ड, हसन इधर आ जाएं, ये देखें, ये डॉक्टर साहब इधर फील्ड इंजेक्शन फेंके और उनके ऊपर सिरिंज और सब कुछ लगा भी हुआ है। जी बिल्कुल, ये और ये प्री फिल्ड सिरिंज है। हाँ जी, और अनकट उसमें फेंकी हुई है। यहाँ कोई भी हॉस्पिटल बेस के जो हैं कोई भी SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे ना, इसके अंदर सिरिंज टूटे बिखरे। बिल्कुल आप देख रहे हैं डिफरेंट इंजेक्शंस डाल के। ये जो है ये पैडलर जो है ना, ये डोर टू डोर जाके लोगों के घरों में, यस वो उस तरह के बीमारियां करते हैं। बांटते ये आप देख लें, ये सिरिंजेस हैं, यस ये सब कुछ जो है इन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है, बिल्कुल जी जी बिखेरा पड़ा है यहाँ सब कुछ। और यहाँ भी ओपन ही इन्होंने प्री फिल इंजेक्शन फेंके हुए हैं। अच्छा यहाँ भी हसन थोड़ा सा आगे आ जाए आप, बास्केट जरा बाहर निकाल दूँ। यहाँ भी देखिए उनकी जो सिरिंजेस हैं वो साथ मौजूद हैं और यूज्ड इंजेक्शन है। कौन है यहाँ इंचार्ज कौन है यहाँ इनमें से? अच्छा आप मरीज़ हैं जो वैसे दोस्त बैठे हुए हैं? अच्छा कोई आप में से पेशेंट है वैसे? आपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है? अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा वैसे आप दोस्त हैं यहाँ मौजूद हैं, ये आपके दोस्त क्या किसका है? यहाँ पे ना असल में लेडी डॉक्टर एक आती है। लेकिन कौन यूटिलाइज तो को करता होगा ना, आप ऐसे तो नहीं आगे बैठ के, मेरा कोई तल्लुक होगा तो आगे बैठ। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये तो हमें रोकना चाहिए, आप पढ़े लिखे माशाल्लाह शक्ल से बड़े अच्छे और समझदार लग रहे हैं। ये महकमा से सरकारी और अद्वियात हैं, इंजेक्शन यूज़ फेंके हुए हैं, कोई उसे आगे से नीडल नहीं तोड़ी और प्री फिल फेंके हुए। इसमें देखें अगर क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद नहीं है तो वो सेटअप खोल नहीं सकते। ये डॉक्टर के तौर पे जो है यूज़ हो रहे हैं। अच्छा आप अच्छा इधर से भी ऊपर से भी सामान हसन दिखा दें।
लेके आया जा रहा है और सामान जो है वो कब्जे में। अच्छा ये मेडिसिन देखें हसन, ये एक्सपायरी इसकी देख सकते हैं, एक्सपायर्ड तो नहीं है इसमें से। ये कफ सिरप्स हैं और ये मतलब ये मेडिकल स्टोर बेसिकली फार्मेसी नहीं है, और फार्मेसी होने के बावजूद ना होने के बावजूद है इतना सामान जो है रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मुश्किल है सर, मैं यहाँ पे डॉक्टर नहीं हूँ। क्या है? ठीक है, मैं तो यहाँ पे बैठा थोड़ी देर के दोस्तों के साथ आया था। इसी की फुटेज हमारे पास है, इसी के देखिए वो किसी ना किसी तरह तो इंक्वायरी करके कोई करके आपके पास तो पहुँचे हैं ना। सच बता दें तो मेरे ख्याल में आपके लिए आसानी होगी, मुश्किल तो नहीं सर होगी। मेरी बात सुने, मैं यहाँ पे नहीं डॉक्टर हूँ। क्या हो गया आपको? डॉक्टर तो ये नहीं है ऑब्वियसली, बैठा हुआ मैं यहाँ पे। वो तो ये सही कह रहा है कि सेटअप तो यही चला रहा है ना बेसिकली। क्योंकि देखें ना, आप में से आप 7-8 लोग बैठे हैं, अब ये बता दें कोई रूह है जो चलती फिरती इलाज करी, हमें भी दिखा दें ताकि हम भी इलाज करवा लें। डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, वो चले गए या जो भी, मैं तो यहाँ पे आप ऐसे। अच्छा आप अब क्या काम करते हैं? मैंने क्या काम करना आपके सामने है। नहीं, आप क्या काम करते हैं बताएं मुझे। क्या आप काम क्या करते हैं, क्या बिजनेस है आपका? मैं तो मजदूर हूँ। कौन सी मजदूरी करते हैं? मजदूर की वजाकता ऐसी वजाहत ऐसी नहीं होती। कौन से डॉक्टर है इधर? किसी का पीएमडीसी नहीं लगा हुआ, किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं लगा यही है। ये सामने बस जाहिद क्लिनिक डॉक्टर खालिद जवेद और सदर बासी इन्होंने लिखा है, यहाँ कुछ चीज़ें मौजूद हैं और मेरे ख्याल में अच्छा यहाँ नंबर भी ईडीओ हेल्थ ऑफिस के सबके मौजूद हैं। उन्होंने प्लीज़ रिपोर्ट इमीडिएटली, उन्होंने सारा मेजरमेंट्स 15 साल से कम और बच्चा, उन्होंने एहतियाती तदाबीर अपनी पूरी लगाई हैं कि अगर कोई शिकायत करना चाहे वो कर सकता है। और लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, इससे पहले भी हम आए बड़े रूड और ख़ास तौर पर एरोगेंट बिहेवियर के साथ, फिर आगे से धमकाना, और ये हम देख लेंगे। और फिर सिफारिश भी जो उन्होंने दिलवाई, वो मुझे रिक्वेस्ट बाद में, पहले धमकियाँ होती हैं फिर रिक्वेस्ट है कि आप कुछ कर दें बस इसके अंदर, ताकि हमें कोई आसानी मिल जाए। जी ऐसा ही है जी, ये ज़ाहिर है इन लोगों के अपने लिंक्स इन्होंने डेवलप किए होते हैं। इसमें मैं ये नहीं कहता कि हमारे महकमे में भी कुछ लोग ज़रूर होंगे जो इनके साथ रहते में तो हमारे महकमे के दे ठीक है ना जी। तो ये चूँकि इनका काम ही है, जो बंदा एक गलत काम कर रहा होता है ना, जो 2 नंबर तरीके से कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए लाजमन कोई ना कोई ऐसा ज़रिया अपने साथ रखा होता है कि जैसे उसको ज़रूरत पेश आए वो अपने रिसोर्स को यूज़ कर सके। क्योंकि इससे पहले बहुत कुछ ऐसे हो चुका है कि रेड्स होते रहे हैं और उसके बाद फिर आगे से अटैक करते रहे हैं, जाली अद्वियात रखते हैं, फिर उसके बाद जीनाजोरी करते हैं और चीज़ों को तस्लीम, और बहुत सारी ऐसी अमवात हो चुकी हैं डॉक्टर, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जैसे पीछे हमने देखा ब्लड की बोतल, आपने उससे क्वेश्चन किया LHP से, बट वो कॉन्फिडेंट थी कि जी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, जायज़ कर रही हूँ, अगर कोई एक्सपायर हो जाए कोई जवाब नहीं आगे। और हालांकि आपने देखा है कि ना वो तालीम याफ्ता है, ना उसकी क्वालिफिकेशन है, ना उसका कोई एक्सपीरियंस है वर्किंग। वो मुश्किल से मेरे ख्याल में कोई 18-19 साल की बच्ची थी, और उसको ये पता ही नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता ये ब्लड लगने से कोई रिएक्शन हो जाए तो उसमें मैंने करना क्या है। यानी वो तो मतलब उसको तो यही है कि बस ठीक है, फिर वो जो भी हो अल्लाह की रज़ा है वो तो खैर, लेकिन उन्होंने कोई इक़दामात ऐसे नहीं रखे हुए कि पेशेंट को वो कोई इस तरह से दे सकें। तो सेम आपने यहाँ पे देखा है कि कोई डॉक्टर नहीं है, क्लिनिक खुला हुआ है, ये साहब बैठे हैं, ये काम कर रहे हैं, झल्ले से इतनी सारी मेडिसिन रखी हुई है और कोई SOP किसी चीज़ का कोई SOP फॉलो नहीं कर रहे, और इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं ये आपके सामने। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम ज़रा थोड़ा आगे निकलेंगे असल में, ताकि क्लिनिक दिखा दूँ। हमने लोगों की आगाही के लिए जगह भी ज़रूर दिखानी मेंशन, ताकि लोग भी इससे एहतियाती तदाबीर और एहतियात इख्तियार करें। इस वक्त खालिद क्लिनिक डॉक्टर एमन लारेब जो हैं MBBS जनरल फिजिशियन गायनाकोलॉजिस्ट, वो लगा हुआ बोर्ड, और आप ख़ुद भी तरह मुहतात रहें। हम जो भी ख़ासतौर पर अतायत और ऐसे क्वैकरी करने वाले लोग हैं उनकी कता ताल्की करें, उनको कंडेम करें, ना कि इन चीज़ों को बढ़ावा दिया। क्योंकि अगर क्लिनिक खुला है तो डॉक्टर साहिबा जिस वक्त में होती हैं सिर्फ उसी वक्त क्लिनिक खुलना चाहिए, अदरवाइज़ क्लिनिक खुलने का कोई जवाब मौजूद नहीं है। यहाँ सील लगा दी गई है सन, दिखा दें ज़रा आप, ये इसे सील कर दिया गया। अगर इनके खिलाफ इस्तगासा होगा, अगर ये दोबारा खोलते हैं तो फिर से चले जी आ जाए। हसन स्टैंप निकला ही है इस, ये पहले कह रहे थे मैं डॉक्टर मौजूद नहीं। अच्छा इसकी मोहर निकली है जी जी, ये होम्योपैथिक जी। अच्छा ये देखें, शकील होम्योपैथिक क्लिनिक, होम्यो डॉक्टर शकील अहमद, सदर चौक, नूरपुर, फैसलाबाद। अच्छा
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਹਰ ਹੁਣ ਦੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੈਸੇ? ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ DHMS ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸਭ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਇਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੌਰੀ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਵਿਆਤ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਕੇ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਭਰੇ ਉਹ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਭਰੇ ਬਾਸਕਟ 'ਚ ਪਏ ਆ। अच्छा ये बड़ा है कि इसने क्लिनिक बनाया और इससे 5 मिनट पहले उसने झूठ बोला कि बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये मछलियाँ हैं, ये जानदार हैं, कछुआ है, ऊपर परिंदे रखे हुए हैं, अगर सील करते हैं तो जितने दिन तक सील रहेगा इनको कोई खुराक नहीं मिलेगी और इनकी जान जा सकती है। जहाँ इंसानी जान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वहीं किसी भी जानदार की चीज़ जान जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए वो कह रहे हैं हम कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे, एक साइड सील कर दी है लेकिन इसको यकीनी बनाया जाएगा कि ऑपरेशन ना हो, इसकी तमाम चीज़ों को कब्जे में ले लिया जाएगा। जी बिल्कुल, इसका रिकवरी तो हम कर रहे हैं, फॉर्म 5 पे कर रहे हैं। इसको ड्रग एक्ट जो 1976 है उसके तहत इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में इसकी हियरिंग होगी, जिसके चेयरमैन मोहतरम डिप्टी कमिश्नर, और उसमें इसके ऊपर हम लीगल एक्शन भी करेंगे इंशाल्लाह, और इस पर FIR भी दर्ज होगी। इसके लीगल एक्शन भी होगा और FIR भी दर्ज की जाएगी। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एक और मैटरनिटी होम है जो बेबी के नाम से यहाँ उसी एक इलाके में सिर्फ 4 से 5 गलियों के अंदर ये तीसरा क्लिनिक है जो है। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनर हैं? वालदा ओनर है, मैं यहाँ रहता हूँ, पर बेटा उनका मैं। ये किसका है? वालदा का है घर हमारा, ये नहीं गई हुई है उम्र पर। फिर आपको बेटे के पास चाबी तो होती है ना? नहीं, ऊपर हमारी रिहाइश ऊपर है, यहाँ से ऊपर। वालदा से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं है, ताल्लुक है, क्यों नहीं? मैं शायद उन्होंने आग कर दी ना, चाबी नहीं है आपके पास? नहीं नहीं, चाबी ताल्लुक वो इस्तेमाल नहीं ना होता, जो सामने बंद वाला है। घर है वो किसका है? वो भी अपना ही है। वो उसमें कौन रहता है? सो बाकी 2 भाई रहते हैं, बाकी बहन रहती है। आपके उम्र तो मेरा ख्याल बंद कर दिए हुए हैं अभी, तो हाथ गई तो है ना, गई तो है ना। कब से गए? एक माह हो गया गए हुए। कोई प्रूफ, कोई सबूत है आपके पास इस चीज़ का कि उम्र पे गई हुई हैं? कोई सबूत दे ना, उनका वीज़ा वगैरह लगा होगा, पासपोर्ट है कोई? नहीं, मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं है, उनके पास ही है चीज़ें। ये छोटा भाई है मेरा। क्या हुआ? वो कह रहे हैं उम्र पे गई, उनका सबूत वगैरह दो। वो उन्होंने कहा मौके पे उन्होंने जितनी देर में ताला खोला मेरे ख्याल में अपनी चीज़ें तैयारी कर ली होंगी। कौन है? खड़े रहो, कुछ कहा है मैंने आपको? कोई बात ओनर है घर हमारा। कोई बात आप ना करो 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 करो, गलत बयानी करके जो बात करनी है ना वो हमें पसंद नहीं। सीधी बात कर, आप धक्के दे रहे हैं। आप बाहर आओ, आप बाहर आ जाओ। क्यों आए? मुझे हाथ नहीं लगाना, बाहर आ जाइए। हाथ नहीं लगाना, बाहर खड़े हो गए, हाथ नहीं लगाना। आप किसी घर में घुस रहे, किसी के घर ये में क्लिनिक है, बोल कौन क्यों सा लगा घर रहा है? है? ये बोल लिखा रहा हुआ है। है, बस सनद है, चीजें दिखाओ, सनद दिखाओ, हर चीज दिखाओ। है। जब आ जाएंगे डॉक्टर साहब आप आके तो फिर आपने ये कैसे मना कर सकते हैं? आप नहीं जब आ डॉक्टर सकते। साहब आ जाएंगे तो आप कर लेगा आवाज आगे। ऊंची करने से तुम ऊंचा नहीं हो आप सकते। गलत बात आज नहीं कौन सी करके, आप गलत गलत बात बात है? करके आप अपने चैनल मेरी की वो बहन चीजें हाथ ना नहीं करें। लगाना। आपको हाथ जब नहीं एक दफा कह दिया कि वो उम्रे पे क्यों गए, कह जब दिया? आप आ जाए क्यों कह तो दिया? फिर उम्रे पे गए। क्या लाइसेंस है? लाइसेंस है, क्या चेक करो, करती है? लिखा नहीं है बाहर लाइसेंस, हर चीज नंबर लिखा नहीं हुआ लिखा। है। चेक करो, आपके पास सनद है सारी, तो चेक फिर करो। आप ये क्यों कह रहे लाइसेंस भाई? नंबर है। आप ये किसी खोल के घर में दिखाएं। घुस रहे हो, घर नहीं आपको है, पता क्यों घर नहीं है। ऊपर आवाज नहीं आप किसी घर में क्यों घुस रहे? लाओ ये क्लिनिक है। सोटे लेके आओ ऊपर से। चल सोटे लेके आओ, अड्डा गलत बदमाश बयानी है। कराने बाहर निकल के बात करो। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। मेरे को चीज बजी ना, किसी घर में आके बात करो। 15 तो कॉल करी। हमारा कभी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी या ज़ाती अदावत नहीं है। मैं इस चीज़ को बड़ी कैटेगोरिकली आपके सामने कहता हूँ। इनका कहना है कि इनकी वालदा हज के ऊपर हैं
या उम्रे के ऊपर हैं, तो जब वो वापस आएंगी हम अपनी चीज़ें दिखा देंगे। ये महकमा सेहत के मुतल्लिका चीज़ है, उन्होंने कहा हम टाइम देते हैं, ये अपनी मुतल्लिका तमाम चीज़ें जो रिकॉर्ड्स हैं वो चेक करवा दें, हम इनको मौका देंगे, लेकिन जब तक वो नहीं आती तब तक लिख के बाहर लगाएं, क्योंकि मरीज़ों को इतला होना नहीं है, बल्कि आप लिख के लगाएं कि हमारी वालदा जब मुतल्लिका डॉक्टर साहिबा जो LHP जो भी हैं वो उम्रे के ऊपर हैं, जो हज के ऊपर हैं, इसलिए आप इतनी देर तक रब्ता ना करें। लेकिन जो बात इन्होंने ये की कि मैं ज़ाती तौर पर रिश्वत या कुछ ऐसी करता हूँ, उसके लिए मैंने अपना हलफ दिया, लेकिन जैसा इन्होंने चाहा, लेकिन इन्होंने उस चीज़ के ऊपर नदामत की है कि हमने अपनी गलती की। इन्होंने डंडे और पिस्टल का नाम लिया जो इन्होंने कहा कि मैंने नहीं लिया, लेकिन अगर ये इसके ऊपर अपनी वर्ड्स को बैक लेते हैं तो यकीनन तौर पर मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कोई भी चीज़ इनके उससे मुतल्लिका ऑनर नहीं होगी। लेकिन अगर ये कहेंगे कि मैंने ये कुछ किया है, ज़्यादती की है या ज़बरदस्ती की है, तो मैं उसके ऊपर माज़रत खा हूँगा। लेकिन जी, अब आपका नाम? मेरा नाम मोहसिन। अच्छा, आप मोहसिन साहब, आप बता दें कि आपने जो क्योंकि टीम ने सामने किया, आपने ऑफ द रिकॉर्ड जो कुछ माना है, अब आप ऑन रिकॉर्ड कह दें। ऑन दी रिकॉर्ड यही है, देखें ना कि अचानक ऐसे बंदा हो जाता है, पर आप भी थोड़ा सा कॉपरेट किया, हमने भी किया। इंशाल्लाह हम अपनी गलती की वो करते हैं, माजरत करते हैं आपसे जो भी बदतमीजी की। अच्छा, मैंने आपसे को पैसों की डिमांड नहीं की। अक्सर मीडिया वाले जो भी आते हैं वो छोड़, मैंने तो नहीं की, आपने नहीं की, पर फिलहाल आपने जो भी बिहेवियर हुआ हमारे साथ हुआ, उसके आपने कुछ किया, हमने किया, उसके लिए हम आपसे माजरत करते हैं। ये भाई को ज़रा बुलाइएगा, जो बड़े भाई हैं ये, क्योंकि इन्होंने मुझे बैक कैमरा पे कह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? कासिम। अच्छा कासिम साहब, आप इस चीज़ को ऑन करते हैं? मैंने आपसे को पैसे मांगे थे? नहीं, आपने क्योंकि आपने कहा ना कि आप आते हैं दिहाड़ी लगा के और आते हैं, वो मांगते हैं पैसे। तो नहीं आता। सिटी 41 से कोई बंदा आपके पास आया? कई कैमरा वाले आते हैं, सिटी 41 से पहले आते हैं, पैसे मांगते हैं बाकायदा, और बैक चैनल पे पैसे मांगते हैं। सिटी 41 नाम आपकी बात नहीं मैं कर रहा। सिटी 41 से पहले एक दफा नाम नहीं पता, पहले एक दफा साल 1.5 साल पहले आया। नाम बताना है आपने? नहीं, नाम नहीं याद। मैं ऑन रिकॉर्ड इन दोनों भाईजान से और डॉक्टर CEO साहब से ये अपनी रिटन एप्लीकेशन साकिब साहब को, ये डॉक्टर साहब को, असफर याद साहब को दे दें कि हमारे चैनल ने इनसे किसी भी तौर पे जो नाम है, नाम और पिक्चर के साथ दे दें, उसके खिलाफ जो भी हमारा अदारे का एक्शन होगा हम करवाएंगे। डॉक्टर साहब, इज इट ओके? नहीं, आप दे देंगे। ऑन का है ना, हम इसीलिए सामने कह रहे हैं, आप रिटर्न दे देंगे ना? रिटर्न आपको बात ही नहीं हुई हमारी। अच्छा, नहीं, आप निशानदेही तो कर सकते हैं ना? निशानदेही अब देखें ना, आपका ताकि हम भी काली भेड़े निकाल दें। साल 1.5 साल पहले जो भी आपका हमला था वो हमारे सामने। वैसे आपसे इंसाफ की बात करूं, जी, अभी आपसे 2 गलियां पीछे हम रेड करके आए हैं, वो मेरे साथ क्लास फेलो रहा है, और इनसे पूछ ले, मैंने एक भी चीज़ डिलीट नहीं की, वैसे की वैसे ऑनर कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप, क्योंकि आपके साथ भी कुछ हुआ, लेकिन आपने उसमें कि ये होता ही रहता है, तो हमारे साथ भी होता रहता है, मुँह में चलता रहता है, लेकिन आप आखिर पे अल्फाज पे मैं डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि जब हम विज़िट्स पे निकलते हैं, इंस्पेक्शंस करते हैं, तो लोग बेसिकली इस तरह बिहेव कर लेते हैं सम टाइम, तो उसको हम बड़े जो है अच्छे तरीके से प्रोफेशनली डील करते हैं। सम टाइम हमें उसके ऊपर FIRs भी देनी पड़ जाती हैं, और लेकिन ये लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वो इस तरह इलीगल एक्टिविटी करें और उसको पूरा किस तरह क्रिमिनल एक्टिविटी में, इसमें सबका कसूर है। कुछ लोग जो अहले इलाका होते हैं वो भी उनके साथ मिले हुए होते हैं, वो भी उनको सपोर्ट करते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और उसके अलावा मीडिया के भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल भी 1% भी कहूँगा नहीं होते। तो इसमें ये हमें एक कंबाइंड कोशिश करनी चाहिए कि इन लोगों को जो है ना अरेस्ट करना चाहिए, और इनके खिलाफ जो है जो भी हो अकॉर्डिंग टू लॉ वो एक्शन करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ एक्शन। डॉक्टर साहब, आप आखिर पे प्रोग्राम के क्या काम पे करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये आपने देखा है कि क्योंकि मैं कहती मेरी कोई दुश्मनी नहीं, उन्होंने माफ़ी अपनी माजत की है, देखी है यहाँ पे। और चूँकि जो देखें बंदा अगर एक क्वालिफाइड होना और वाकई उसकी तालीम हो और वो पूरा लीगल तरीके से काम कर रहा है, वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। तो ये चीज़ें वहीं पर देखने में आती हैं जहाँ कोई ना कोई ऐसी मिस हैंडलिंग हो रही होगी, कोई अंडर द कवर कोई ऐसा काम चल रहा होगा। क्योंकि जो बंदा नीट एंड क्लीन है उसको तो किसी इंस्पेक्शन पे कतई तौर पे कोई इस तरह का रिएक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपनी डिग्री भी चेक करवाएगा, अपने प्रेमिसेस भी खोल के चेक करवाएगा, वो ना ताले लगाएगा, ना धमकियाँ देगा, ना इस तरह की बातें करेगा। तो ये बहरकैफ अब इनके प्रेमिसेस बिल्कुल हम देखते भी हैं। अगर ये कह रहे हैं कि इनकी कोई जो यहाँ पे क्वालिफाइड LHP हैं तो उनकी वो देख लेते हैं, उनकी डिप्लोमा भी उनके पास है, उनकी नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन भी चेक करेंगे। अगर वो नहीं है प्रोविजनली इनके प्रेमिसेस को बंद करेंगे, जब वो आ जाएंगी फिर उसके मुताबिक इनकी इंस्पेक्शन दोबारा से रूटीन रखेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे हम, कोई भी ऐसा केस होता है बिल्कुल अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे हम, और फिर इसको हम यानी कि खसूसी तौर पे इसको हम अब चेक करेंगे, खसूसी तौर पे चेक करेंगे। इस हवाले से
पंजाब पुलिस ने हमारे साथ ताउन किया, हम उनका शुक्रगुजार हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने अपनी गलती फिलफौर तस्लीम की है। तो हमारा किसी से कोई ऐसी है भी नहीं रगबत कि हम इनके साथ कोई पर्सनलाइजेशन के ऊपर जाके कोई अटैक या जो भी इनके साथ हमलावर होके इनके हमलों को रोके भी हो सब कुछ, लेकिन उन्होंने जो अपनी एक्सक्यूज़ किया है, मैं उसको यही तस्लीम करते हुए प्रोग्राम के एंड पे एक मैसेज कि महकमा सेहत या हमारा काम आपके साथ अगर इनके साथ आए हैं तो मकसद ये है आवाम को बेहतरीन सेहत के मौके उनकी दहलीज पे फराहम करने, ये इनका हक़ है। लेकिन सर्टिफाइड लोग गैर कानूनी तरीके से इजाज़त ना है ना होगी, और ना किसी तौर पे बदमाशी या ज़बरदस्ती बर्दाश्त मेरी ज़ात तो नहीं करती, और ना हम करते हैं। अगर कोई हमारे चैनल में होगा तो हम यकीनी तौर पर उसके खिलाफ जो जितनी कार्रवाई हो सकती है उसकी सिफारिश भी करेंगे और करवाएंगे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ एंड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।